तो ये राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी बीजेपी की अहम बैठक हुई है। बता दें कि जेपी नड्डा ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल रहे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यूपी बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक हुई है। जेपी नड्डा की बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक हुई। जेपी नड्डा की बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई है। और आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? जेपी नड्डा ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री, ये तीनों लोगों की बैठक अहम मानी जा रही है। बताया तो यही गया कि परिचय जो संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ परिचय किया गया, लेकिन ये सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये तीन बड़े नाम और उनकी बैठक हुई है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातों पर चिंतन हुआ है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ रहेंगे, उस पूरे कार्यक्रम को लेकर के बैठक हुई है। किस तरीके की तैयारियां करनी है, कैसे उसे भव्य बनाना है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं, खासतौर पे एसआईआर को लेकर के कार्यकर्ताओं को और हर पदाधिकारियों को ये कहा गया है कि सुनिश्चित करें कि इसको बड़ी गंभीरता से लेना है। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से इस बात को नोटिस किया गया है कि चाहे विधायक हो या पदाधिकारी, कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही है, इसलिए एसआईआर को लेकर के बेहद गंभीर रहने की बात की गई है। दूसरा, ये माना जा रहा है कि जब तीनों लोग साथ में थे, पहली बार प्रदेश अध्यक्ष के अगर कहा जाए उपस्थिति में, जो नए प्रदेश अध्यक्ष के उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी जब साथ में रहे हैं, तो ऐसे में और भी बहुत सारी बातें जो कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल के चेहरों के रूप में कहा जा सकता है या संगठन में फेरबदल की बात की जाती है। आमतौर पे कहा जाता है कि नए प्रदेश अध्यक्ष नई टीम बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी कहीं ना कहीं जरूर चर्चा हुई है। लेकिन जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि परिचय के रूप में ये बैठक थी, लेकिन लगभग 1 घंटे बैठक चली, उसके बाद समाप्त हो गई है। और जो चिंतन मनन हुआ है, निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल के चेहरों के रूप में देखे या संगठन के बदलाव के रूप में देखे, आने वाले समय में ये चेहरे दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।